हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे द सेंटेंस। द सेंटेंस मीन्स ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं, सेंटेंसेस क्या है? वर्ड का एक ग्रुप जो कि मीनिंगफुल होता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी बात बोलते हैं या लिखकर बताते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का द सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ओके। When we need to express a thought, we speak or write certain words in a certain order. When we need means जब भी हमें ज़रूरत होती है to express a thought, एक विचार या एक बात को एक्सप्रेस करने की। We speak, हम बोलते हैं, और या write, लिखते हैं certain words in a certain order। कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को हम एक सर्टेन ऑर्डर में, माने एक बंधे हुए, सर्टेन माने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि कैसे भी लिख दिया। सेंटेंस का मतलब है कुछ वर्ड्स को एक सर्टेन ऑर्डर, यानी जो कि सही तरीका है, उस ऑर्डर में हम लिखते हैं या बोलते हैं। मीन्स जब भी हमें किसी को अपनी बात बतानी हो या हमें अपने विचार प्रकट करने हों, यानी हमें अपनी जो भी हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, हम उसको कैसे बताते हैं किसी को? या तो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं। तो अपनी बात को बताने के लिए एक प्रॉपर वे में कुछ वर्ड्स को जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो एक सेंटेंस होता है। सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्ड वर्ड्स शुड मेक कंप्लीट सेंस। और इसकी ख़ास बात क्या है कि जो भी हम वर्ड्स का ग्रुप एक बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसका एक कंप्लीट सेंस, यानी एक पूरा मतलब होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी वर्ड्स को एक साथ बोल देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। नहीं, जो भी हम वर्ड्स एक साथ बोल रहे हैं उनका एक मीनिंग होना चाहिए। अगर वो वर्ड्स एक सही ऑर्डर में हैं और उनका एक कंप्लीट मीनिंग है तो वो वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ डार्क शेड में इसकी सेंटेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ सेंटेंस इज़ एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कि सेंटेंस जो है वो कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ऑर्डर्ड ग्रुप मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होता है और जिसका कंप्लीट सेंस होता है, यानी कुछ वर्ड्स को जब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, मतलब होता है, तो वो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसको सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब सेंटेंस लिखने के क्या क्या प्रॉपर तरीके हैं? फर्स्ट वन इज़ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी में तो वाक्य लिखते हैं, तो हिंदी में तो कोई कैपिटल और स्मॉल लेटर अक्षर कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो हमेशा हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज द वर्ड्स शुड बी ऑर्डर्ड इन अ सर्टेन वे टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। और जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनका वो एक सर्टेन वे, यानी एक प्रॉपर तरीके पे होना चाहिए और उनका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। नॉर्मली जो एक सेंटेंस होता है वो एक फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, याद रखना है, स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। कोई भी, देखो ये भी एक तरह से सेंटेंसेस ही हैं जो लिखे हुए हैं। जो सेंटेंस के बारे में हमें बातें बता रहे हैं वो भी सेंटेंसेस हैं, है ना? तो ये देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और फुल स्टॉप लास्ट में लग रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जब हम किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, इट मीन्स वो सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, देखो यहाँ कैपिटल लेटर है और यहाँ एंड में फुल स्टॉप है। यहाँ कैपिटल लेटर है, यहाँ फुल स्टॉप है। तो जो ये एक डॉट लगा हुआ है इसको बोलते हैं
फुल स्टॉप। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, यूजुअली लिखा है यहाँ पर, अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, कि ज़्यादातर या यूजुअली, नॉर्मली, आम तौर पर जो सेंटेंस होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ फिनिश होते हैं। ठीक है, अभी आगे आप जब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फुल स्टॉप के अलावा भी और सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है सेंटेंस को फिनिश करने में, लेकिन नॉर्मली फुल स्टॉप से एक सेंटेंस फिनिश होता है। नाउ एग्जाम्पल अब देखिए सेंटेंस का, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए अलग से यहाँ सेंटेंस दिया है। अभी तक हमने जो तीनों सेंटेंस ऊपर पढ़े सेंटेंसेस, उनमें भी हमने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पर कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट हुए हैं और फुल स्टॉप से वो फिनिश हुए हैं। ठीक है, वी हैव नाउ लर्न दैट। अब हमने क्या पढ़ लिया अब तक, क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ गई। आई डू नॉट, इनकम्प्लीट सेंस, नॉट अ सेंटेंस। हमने पढ़ा ये पॉइंट सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस जो है, जो भी वर्ड्स का ग्रुप है उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं आई डू नॉट, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस है, इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इसलिए नॉट अ सेंटेंस, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आई डू नॉट लाइक बनानास, मुझे बनानास पसंद नहीं है, कंप्लीट सेंस अ सेंटेंस। ये जो हमने वर्ड्स का ग्रुप लिखा है इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, इसका एक मीनिंग हम बोल सकते हैं आई डू नॉट लाइक बनानास, कि मुझे बनानास पसंद नहीं है। तो ये एक पूरा सेंटेंस हुआ, इसका एक पूरा मीनिंग हुआ, सेंस हुआ, इसलिए ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इज़ ब्रेकफास्ट ईटिंग ही, इज़ ब्रेकफास्ट ईटिंग ही, नॉट अ मीनिंगफुल ऑर्डर, ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है, केवल ये एक ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। ही इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा रहा है, भले ही यहाँ पर इंग्लिश में इस ऑर्डर में लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का ऑर्डर है। हिंदी में अगर इसको हम वर्ड टू वर्ड बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वह है खा रहा ब्रेकफास्ट, वह है खा रहा ब्रेकफास्ट, ये तो हिंदी के हिसाब से गलत है, बट इंग्लिश के हिसाब से ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, मीनिंगफुल ऑर्डर में है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो जिसका एक मीनिंगफुल सेंस होता है और एक वो प्रॉपर ऑर्डर में होता है। नाउ सेकंड थिंग इज़ अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब सेंटेंसेस के जो भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं या बोलते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन दैट इज़ स्पोकन अबाउट, और नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट। एक पार्ट वो होता है जिसमें कि काम, जो भी किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या इमोशन के बारे में। पर्सन मीन्स कोई भी आदमी, इंसान, बच्चा, बड़ा, जो भी हो। ठीक, प्लेस माने किसी जगह के बारे में, थिंग मीन्स कोई भी वस्तु जो होती है, हिंदी में बोलते हैं वस्तु, सामान के बारे में, और इमोशंस, इमोशंस मीन्स जो हमारे भाव होते हैं, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, इमोशंस। तो जब इनके बारे में बात होती है, ये सब वर्ड्स होते हैं, उनको कहा जाता है नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ सेंटेंस ऊपर लिखा है ही, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ही, तो ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अभी नीचे और डिटेल में हम पढ़ेंगे इस बारे में। तो सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, इसमें जो भी व्यक्ति होता है जो काम करता है, या प्लेस होता है जिसके बारे में बताते हैं, या थिंग होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या इमोशंस होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ द
नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है वो नेमिंग पार्ट होता है या उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। सेकेंड इज व्हाट इज सेड। व्हाट इज सेड माने क्या कहा जा रहा है। डिस्क्राइब्ड या कहा जा रहा है मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है। अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। कि सेकेंड पार्ट में सेंटेंस के क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बताते हैं, दूसरा डूइंग पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, एक नेमिंग पार्ट सब्जेक्ट एंड एक डूइंग पार्ट जिसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल है द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक, तो कौन, इसका मीनिंग क्या हुआ, द सन शाइन्स ब्राइट कि सूरज तेज चमक रहा है। कौन चमक रहा है, नेमिंग पार्ट हो गया सब्जेक्ट। कौन चमक रहा है, सन। तो सन जो है वो सेंटेंस का, द सन जो है वो पूरे सेंटेंस का नेमिंग पार्ट है जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और अब सन क्या कर रहा है या सन के बारे में क्या बात बोली जा रही है कि वो तेज़ चमक रहा है, तो वो डूइंग पार्ट हो गया जिसको कि प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, मेन सेंटेंस के दो पार्ट, एक जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, दूसरा जो काम हो रहा है या उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है। ठीक है, मेनली अभी टू पार्ट्स हैं, इसके आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस के और भी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है, अभी क्योंकि हमने आज स्टार्ट किया है सेंटेंस, तो अभी स्टार्टिंग में इतना ही याद रखना है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ नेमिंग पार्ट जिसमें कि किसके बारे में बात हो रही है, और सेकंड इज़ डूइंग पार्ट कि उसके बारे में क्या बात हो रही है या क्या काम हो रहा है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट इज़ द डॉग इज़ बार्किंग। कौन बार्किंग, हु इज़ बार्किंग, द डॉग। यानी बार्किंग जो है वो काम हो रहा है, कर कौन रहा है, द डॉग। तो द डॉग जो है वो नेमिंग पार्ट हुआ यानी सब्जेक्ट हुआ, और इज़ बार्किंग, डॉग क्या कर रहा है, इज़ बार्किंग, तो ये डूइंग पार्ट हुआ जिसको कि प्रेडिकेट कहा जाएगा। ठीक है, देन दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन खेल रहा है, दे। तो दे नेमिंग पार्ट हो गया, जो अब दे हैं वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये डूइंग पार्ट हो गया। ठीक, दैट बाइसिकल इज़ योर्स। किसके बारे में बात हो रही है, बाइसिकल, तो दैट बाइसिकल इज़ नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट, इज़ योर्स इज़ डूइंग पार्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज़ द गर्ल इज़ कैरिंग अ बैग। कौन कैरी कर रहा है बैग को, द गर्ल। तो द गर्ल जो है वो नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट हुआ। अब द गर्ल क्या कर रही है, इज़ कैरिंग अ बैग, एक बैग को उठा रही है, तो ये डूइंग पार्ट या प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, तो अभी ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इसमें आप लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट है और कौन सा डूइंग पार्ट या प्रेडिकेट है। सिंपल, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में कोई बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो होगा नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट, और जो भी काम हो रहा है या जो बात बताई जा रही है वो होगा डूइंग पार्ट या प्रेडिकेट। ठीक है, और एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे डिटेल में, यहाँ और देखो बताया है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द नेमिंग पार्ट इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। ये प्रॉपर एक सेंटेंस में आपको अब यहाँ बताया जा रहा है। द नेमिंग पार्ट इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में नेमिंग पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है। द सब्जेक्ट इंडिकेट, सब्जेक्ट हमें बताता है, द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन, उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में जो कि एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। द डूइंग पार्ट इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, और सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट द सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट्स उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है
जो कि एक सब्जेक्ट कर रहा है। ये इजी वे में मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, यहाँ प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब। और यहाँ हम कह सकते हैं प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी रह जाता है, जो भी पार्ट रह जाता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। Thus a sentence is made up of two parts, the subject and the predicate। इस तरह से हमने क्या जाना कि a sentence is made up of two parts, एक सेंटेंस टू पार्ट से मिलाकर बनता है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो दो पार्ट्स कौन से हुए, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, सबसे पहले कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कुछ वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर में कलेक्शन होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। दूसरा और मेन इसकी एक और सेंटेंस का एक और वो था इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से ख़त्म होगा। ठीक है, और हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इतना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, अलग अलग करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, सेपरेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जो भी यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें से सब्जेक्ट को अलग करना है और प्रेडिकेट को अलग करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ ग्रेजिंग। हर्ड माने झुंड, कैटल मीन्स जो पशु होते हैं, ठीक, जो घास चरते हैं, एंड ग्रेजिंग मीन्स घास चरना। देखा होगा ना आप लोगों ने, जो गाय भैंस होती हैं, बकरियां होती हैं, भेड़ होती हैं, ये सब जब बड़े बड़े ग्राउंड में इनको छोड़ दिया जाता है तो ये लगातार घास खाती रहती हैं। तो जो घास खाने का जो पूरी इन लोगों की एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग माने घास चरना। तो अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ ग्रेजिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, अ हर्ड ऑफ कैटल। ग्रेजिंग कौन कर रहा है, अ हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है हर्ड ऑफ कैटल यानी जो पशुओं का झुंड है वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग जो है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर गेव अस होमवर्क। टीचर ने हमें होमवर्क दिया। तो किसने दिया, द टीचर। तो जो ये दो वर्ड्स हैं, द टीचर, ये सब्जेक्ट हुए। अब सब्जेक्ट ने क्या किया, टीचर ने क्या काम किया है, गेव अस होमवर्क, हमें होमवर्क दिया है। तो गेव अस होमवर्क जो है वो प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, द क्लॉक टिक्स ऑल द डे लॉन्ग। जो घड़ी है वो सारे दिन, जो टिक टॉक, अब तो जो क्लॉक्स होती हैं उनमें उतनी आवाज़ नहीं आती है। पहले के दिनों में जो क्लॉक्स होती थी जिनमें पेंडुलम होता था, पेंडुलम समझते हैं, इस तरह से जो वॉल क्लॉक होती थी उनमें ये ऐसे रहता था और ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है और साथ में हल्की सी टिक टॉक आवाज़ होती रहती है। इसलिए जो घड़ी की आवाज़ होती है उसको बोला जाता है टिक्स। तो द क्लॉक टिक्स ऑल डे लॉन्ग। जो घड़ी है वो सारा दिन टिक टॉक कर रही है। कौन कर रही है, द क्लॉक। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, द क्लॉक। टिक्स ऑल द डे, अब क्लॉक क्या कर रही है, टिक्स ऑल द डे लॉन्ग। तो टिक्स ऑल द डे लॉन्ग प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है या जो बोला जा रहा है उसके बारे में वो प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जिसमें से आपको सेंटेंसेस को टू पार्ट्स उनके अलग करके लिखने हैं। और भी एग्जांपल्स नीचे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द बॉयज़ वर वॉचिंग द मैच। मैच कौन, ये क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ पहले, द बॉयज़ वर वॉचिंग द मैच, कि बॉयज़ मैच देख रहे थे। तो कौन देख रहे थे, द बॉयज़। तो द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया एंड वर वॉचिंग द मैच, बॉयज़ क्या कर रहे थे, वॉचिंग द मैच। तो वर वॉचिंग द मैच प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, एन ओल्ड मैन सैट अंडर अ ट्री। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। तो कौन बैठा था, एन ओल्ड मैन। तो एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया। सेट अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था। तो ओल्ड मैन क्या कर रहा था, सेट अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था। तो ये सेट अंडर अ ट्री प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हुई। एक एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे जिसमें कि हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इन वर्ड्स के ग्रुप को देखिए, टिक इफ़ इट इज़ अ सेंटेंस एंड क्रॉस आउट इफ़ नॉट। और अगर वो सेंटेंस है तो टिक लगाना है, और अगर सेंटेंस नहीं है तो क्रॉस लगाना है। ठीक है। तो टू द वेस्ट, टू द वेस्ट माने वेस्ट की ओर, तो ये प्रॉपर सेंटेंस तो नहीं है ना। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें मालूम ही नहीं चल रहा है क्या है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे। अप द हिल, हिल के ऊपर, ये भी कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, इसको भी क्रॉस करेंगे। ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पियो, ये सेंटेंस है, इसका प्रॉपर मीनिंग है, इसलिए इसको टिक करेंगे। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, ये सेंटेंस है, इसका प्रॉपर मीनिंग है, इसको टिक कर देंगे। बुक इज़ माइन, किताब मेरी है, ये भी सेंटेंस है, इसको भी टिक करेंगे। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वो एक पतंग उड़ा रहा था, ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है, इसका प्रॉपर मीनिंग है, इसलिए ये भी टिक होगा। वी ट्रैवल टू, वी ट्रैवल टू माने हम ट्रैवल, क्या है इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये क्रॉस होगा। चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, इसका प्रॉपर मीनिंग है, ये टिक हो जाएगा। शी हेल्प्स एवरीवन, वो सबकी हेल्प करती है, ये भी प्रॉपर मीनिंग है इसका, इसलिए ये भी टिक होगा। इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत मेरा देश है, ये भी प्रॉपर मीनिंग दिखा रहा है, तो इसको भी हम टिक करेंगे। ठीक। नाउ अब हमें सेंटेंस यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैच द करेक्ट प्रेडिकेट्स विद द गिवन सब्जेक्ट्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है एक साइड में, इधर प्रेडिकेट दिए हुए हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए हमें प्रॉपर प्रेडिकेट ढूंढ के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नाउ पहले मैं इनका मीनिंग आपको बता देती हूँ। प्रेडिकेट्स क्या क्या लिखे हैं। वेंट फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए गए। इज़ रीडिंग द न्यूज़, न्यूज़ पढ़ रहा है। कट माई हेयर, मेरे बाल काट दिए। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लू हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर उड़ रहा है या उड़ रही है। आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स हैं। इज़ अ नर्स, एक नर्स है। इज़ अ डेंजरस एनिमल, एक डेंजरस एनिमल है। आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, इंसान के बेस्ट फ्रेंड होती हैं। इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स का त्यौहार है। अब हम इधर से देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट्स के साथ प्रॉपर मैच हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट है माई फादर, माई फादर यानी मेरे पापा। अब इनमें से क्या मैच हो सकता है, देखो ध्यान से। कट माई हेयर नहीं होगा, फ्लाई हाई नहीं होगा, ये इज़ रीडिंग द न्यूज़। माई फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़, कि मेरे पापा न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। द काइट, हमने यहाँ एक सेंटेंस पढ़ा था, फ्लू हाई इन द एयर, कि हवा में ऊपर ऊंचे उड़ रही है। तो कौन उड़ सकता है, या तो प्लेन उड़ सकता है, या बर्ड उड़ सकती है, या काइट उड़ सकती है। तो यहाँ ना तो प्लेन है सब्जेक्ट में, ना ही बर्ड है, केवल काइट है, तो हम काइट को इससे मैच कर देंगे। द काइट फ्लू हाई इन द एयर। देन आवर क्लास, हमारी क्लास। फेस्टिवल बेस्ट फ्रेंड्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नो ये नहीं हो सकता। वेंट फॉर अ पिकनिक, आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, कि हमारी क्लास एक पिकनिक के लिए गई। नाउ राहुल एंड आई, राहुल और मैं। आर गुड फ्रेंड्स, राहुल और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। नाउ शी माने किसी लेडी के लिए जब हम बात करते हैं, उसका नाम अगर ना मालूम हो तो उसके लिए हम शी। वह हिंदी में यूज़ करते हैं ना, वह तो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में शी गर्ल्स के लिए या लेडी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ वह, और इधर देखते हैं कौन सा प्रेडिकेट मैच करेगा। यस, इज़ अ नर्स, सो शी इज़ अ नर्स। द बार्बर, बार्बर कौन होता है, जो हमारा हेयर कट करता है ना। तो यहाँ पे सिंपल यही प्रेडिकेट इससे मैच करेगा। द बार्बर कट माई हेयर। अ हंग्री टाइगर,
A hungry tiger, best friends, festival of lights is very interesting. hungry tiger interesting तो नहीं हो सकता है. A hungry tiger is a dangerous animals, कि अगर भूखा शेर है या चीता है तो वो बहुत डेंजरस एनिमल हो जाता है. दिस बुक इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट नहीं हो सकता. आर मेंस बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकता. इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दिवाली, simple, is the festival of lights. And the last one, the horse and the dog are men's best friend. जो हॉर्स एंड डॉग हैं वो इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. ठीक है, तो आज जो मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ के देखेंगे, वापस समझ में आएगा आपको. मैं पॉइंट्स जो है एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ आपको. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. कि सेंटेंस जो है वर्ड्स का एक ऑर्डर्ड ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं और उनका कंप्लीट मीनिंग होता है. सेंटेंस नॉर्मली एक फुल स्टॉप के साथ फिनिश होता है, ख़त्म होता है. ठीक. दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट, डूइंग पार्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो या जो काम कर रहा हो. डूइंग पार्ट मीन्स जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए या सब्जेक्ट जो काम करे.